ये ड्राइंग मैंने 2 साल पहले बनाई थी और ये वाली रिसेंटली। दोनों में सेम सब्जेक्ट है स्नेक, लेकिन डिफरेंस देख के आप खुद समझ आएंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी आर्ट को इतना रियलिस्टिक कैसे बनाएं। अगर आप भी बिगिनर हो तो आप भी कैसे ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं अपने रियल सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूँ। जब पहले मैंने ड्राइंग स्टार्ट ही की थी, तब मुझे बस लगता था कि अच्छा पेपर हो और अच्छी पेंसिल हो तो हमारी ड्राइंग हमेशा अच्छी बनती है। लेकिन मैं शेडिंग, लाइट सोर्स और डेप्थ पे ध्यान ही नहीं देता था। जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं कि इस ड्राइंग में मैंने कितनी अच्छी से शेडिंग की है, कहाँ डार्क रखना है, कहाँ लाइट रखना है, ये सब देखा है। और मैंने आउटलाइन भी बहुत अच्छे से बनाई है, क्योंकि ये आउटलाइन मैंने ग्रिड मेथड से बनाई है। मैंने हर तरफ से लाइट सोर्स को देखा है कि कहाँ कैसे। और ये भी जो ड्राइंग्स हैं, ये भी कोई एक दिन में नहीं बन गई हैं। इन्हें सीखने के लिए मुझे सालों साल लग गए और अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हुआ हूँ। लेकिन हमें इसे देखकर हारना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसी अपनी ड्राइंग देखकर रुक जाता तो कभी ऐसी ड्राइंग बनती ही नहीं। इसीलिए हमें रोज ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने इस ड्राइंग के बाद हमेशा रोज एक न्यू ड्राइंग सीखी। मैं कभी यूट्यूब पे जाकर सीखता था, कभी पिंटरेस्ट पे रेफरेंस देखता, रोज एक नई ड्राइंग बनाता और अपनी मिस्टेक से सीखता। मैं जब भी कोई न्यू ड्राइंग स्टार्ट करता तो पहले उसकी आउटलाइन बनाता और फिर उस आउटलाइन को इरेज कर मैं उसे दोबारा बनाता और फिर अपनी ड्राइंग की शेडिंग शुरू करता, जिसमें मैं हमेशा ही लाइट सोर्स का ध्यान रखता, लाइट टू डार्क जाता, कभी भी डार्क पहले ही नहीं कर देता, क्योंकि उससे हमारी ड्राइंग खराब हो सकती है। अपने पेपर को हमेशा ही साफ रखता। मैं हमेशा ही एक ड्राइंग को उतना टाइम देता जितना वह मांगती है। मैं कभी भी जल्दीबाजी नहीं करता। मैं 5 से 6 घंटे हर ड्राइंग को लगाता जितना वह मांगती है। अगर वह ज़्यादा रियलिस्टिक है तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम देने को भी तैयार होता। और कुछ टिप्स उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है। कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से करो, दूसरों से कंपेयर करके डीमोटिवेट मत हो। क्योंकि अगर मैं अपनी इस ड्राइंग को देखूं जो मुझे अच्छी लग रही है, इससे भी हजारों करोड़ों ड्राइंग बहुत अच्छी होंगी, और अगर मैं उनको देखूं तो मैं भी डीमोटिवेट हो सकता था, लेकिन मैं नहीं हुआ। प्रैक्टिस डेली करो, चाहे 15 मिनट ही क्यों ना हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा ही वर्क करती है। लाइट और शैडो को समझने के लिए रियल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करो। अपने ओल्ड ड्राइंग संभाल के रखो और उन्हें भी ज़रूर देखा करो कि उनमें आपने क्या मिस्टेक्स की थी। मुझे याद है जब मैंने अपनी फर्स्ट ड्राइंग बनाई थी, मुझे लगा था कि कभी रियलिस्टिक नहीं बना पाऊंगा। लेकिन अगर आप बिलीव करते हो, डेली प्रैक्टिस करते हो, तो 2 साल में कुछ भी कर सकते हो। 2 साल क्या, थोड़े से समय में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी हमेशा काम करती है। ये दोनों ड्राइंग सिर्फ पेपर पे लाइंस नहीं है, ये मेरी जर्नी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपनी प्रोग्रेस कमेंट में शेयर करना। मैं फ्यूचर में और रियलिस्टिक ड्राइंग्स के ट्यूटोरियल और मोटिवेशनल आर्ट कंटेंट लाने वाला हूँ। सो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।